नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना शहर में पाताल लोक से जुड़े एक कुएं के बारे में। क्या आपने कभी ऐसे कुएं के बारे में सुना है जिसमें कई लोगों को दफनाया गया है, या इस कहानी के बारे में कि एक भाई ने अपने ही 99 भाइयों को कुएं में फेंकवा दिया हो? तो आज हम आपको ऐसे ही एक कुएं की कहानी बताएंगे जिससे कई सारे रहस्य आज भी जुड़े हुए हैं। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे साक्षी के बारे में बताएंगे जिसके रहस्य को सुनकर आपकी रूह भी सिहर जाएगी। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के अगम कुआं की। कुएं का नाम अगम का शाब्दिक अर्थ पाताल यानी पाताल से जुड़ा हुआ कुआं। इतना ही नहीं, इसे टॉर्चर हाउस के नाम से भी जानते थे। इस कुएं से जुड़ी रहस्यमय कहानियों को जानने से पहले हम ये जान ले कि आखिर इसका निर्माण हुआ कब। इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी, जब सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता था। एक वक्त था जब इस कुएं को अशोक कुएं के नाम से भी जाना जाता था। इस कुएं की खासियत यह है कि इतना पुराना कुआं होने के बाद भी यह कभी नहीं सूखता है। इस कुएं की एक और खासियत है कि इसमें पानी का रंग भी बदलता रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो इस कुएं का पानी 7 रंगों में बदलता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस कुएं का पानी आज तक छलका क्यों नहीं, ना सूखा है। ऐसा कहा जाता है कि इसी कुएं से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुम्हरार है, जहां सम्राट अशोक का किला मौजूद था। प्रचलित कहानियों की माने तो इसके अंदर से एक सुरंग कुएं तक आती थी। स्थानीय लोगों और कहानीकारों की माने तो ऐसी किंवदंतियां हैं कि इस कुएं के अंदर 9 और कुएं समाहित है, और सबसे अंत में एक तहखाना भी है जहां सम्राट अशोक का खजाना आज भी मौजूद है। इसीलिए इसे खजाना गृह भी कहा जाता है। ऐसी भी बातें सुनने में आई है कि इस कुएं के तहखाने में मौजूद खजाने गृह अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं इस कुएं की खोज आखिर किसने की। इस रहस्यमयी कुएं की खोज का श्रेय ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल को जाता है। उन्होंने 1890 में इसकी खोज की थी, जिसके बाद से ही यह कुआं दुनिया की नजरों में आया। खोजकर्ता वाडेल ने इस बात का उल्लेख किया कि उस समय जब भी कोई धनी मुस्लिम व्यक्ति पाटलिपुत्र आया करता था तो वो इस कुएं में सोने चांदी के सिक्के डालता था। इसके अलावा डकैत भी अपना एक काम में सफलता पाने के बाद इस कुएं में कुछ डाला करते थे। माना जाता है कि जब इस कुएं की खोज की गई तो आसपास कई मूर्तियां भी मौजूद थी। अब बात करते हैं इस कुएं की धार्मिक मान्यता के बारे में। अगम कुएं के पास ही एक शीतला माता का मंदिर है। पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का उपयोग कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस कुएं के जल से स्नान करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते थे। इस कुएं के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। मान्यता तो ऐसी भी है, जब सम्राट अशोक ने राजगद्दी को संभाला था उस वक्त अशोक ने ही अपने 99 भाइयों की जान ले ली थी और उनके पार्थिव शरीर को कुएं में डलवा दिया था। जानकारों की माने तो सम्राट अशोक ने यह कारनामा सत्ता हासिल करने के लिए किया था। इतना ही नहीं, इस कुएं से जुड़ी यह कहानी इतनी ज्यादा प्रचलित है कि इसको लेकर उस समय के चीनी यात्रियों ने भी अपने पुस्तक में इसका वर्णन किया है। इसके साथ ही इस पुस्तक में यह भी वर्णन किया गया है कि सम्राट ने अपने विरोधियों की जान लेकर भी इसी कुएं में फिकवाने का काम करते थे। हालांकि इस कुएं को लेकर कई बार छानबीन की गई। लोगों का कहना है कि सम्राट अशोक के वक्त के इस कुएं के रहस्य को जानने की 3 बार कोशिश की जा चुकी है। सबसे पहला दौर था साल 1932 का, दूसरी बार 1962 में और तीसरी बार 1995 में, लेकिन ये तीनों कोशिशें नाकामयाब साबित हुई और यही कारण है कि आज भी ये एक पहेली बनी हुई है। कहा तो ये भी जाता है कि कई बार भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद इसका पानी कभी नहीं सूखा, ना ही बाढ़ आने पर इसके पानी में कोई खास बढ़ोतरी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इतना ही नहीं, कई कहावत तो यह भी है कि इसमें पानी का लेवल गर्मी में अपने सामान्य लेवल से सिर्फ 1 से 1.5 फीट नीचे जाता है। वहीं बारिश के दिनों में भी पानी का लेवल सामान्य से केवल 1 से 1.5 फीट तक ही ऊपर आता है। अब जब यह कुआं इतने सारे रहस्यों से जुड़ा है तो अजीब गरीब तर्क भी जरूर दिए जाएंगे। सबसे पहले यह तर्क दिया जाता है कि कुएं के कभी ना सूखने के पीछे यह कारण है कि यह पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी गंगा सागर में गिर गई थी तो बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित इस कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी, जिसके बाद से आज तक वो छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि मुगल काल में इस कुएं को ढकवा दिया गया था और मौजूदा दौर में इसे जालियों में जकड़ दिया गया है, लेकिन आज इस कुएं का पानी
काफी ज्यादा मैला हो गया है। आपको बता दें, अगम कुआं बिहार के पटना शहर में है, जहां आप तीनों मार्गों के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए आप पटना जंक्शन और हवाई मार्ग के लिए आप पटना एयरपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां सड़क मार्गों के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। बेहतर सड़क मार्ग द्वारा पटना कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।